हेलो गाइस, रिजवान नमस्तुद्यम, वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत इजी और सिंपल पोशाक है, जैसे बहुत न्यू बिगनर भी बना सकते हो गाइस, बहुत इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चोली मैंने पहले से ही बना के रखी है और इसकी लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ से आप बना सकते हो। तो देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ स्टिच करने के बाद में बाजू की सीध तक ले जाती हूँ सिंगल डबल क्रोशिया के साथ। अब देखिए, ये वाला हमारा धागा आपको दिख रहा होगा। अब यहीं से मैं इसका बेस बनाना स्टार्ट करूँगी इस तरीके से। ये मैंने धागा लॉक कर लिया है इस तरीके से। अब देखिए, एक चेन हो गई, दो चेन, तीन चेन, चार चेन हो गई। अब इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है उसके अंदर मैं डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। डबल क्रोशिया हो गई, फिर एक चेन लूँगी इस तरीके से और फिर इससे नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। फिर एक चेन लूँगी और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। फिर एक चेन लूँगी और फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया कर दूँगी। फिर एक चेन लूँगी, चेन ले ली, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। इसी तरीके से गाइस मुझे ये राउंड कंप्लीट करना है। एक चेन और एक डबल क्रोशिया हर चेन में, इसी तरीके से मुझे बनाते हुए आना। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, अब हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया और जो हमारी 3 की चेन है इसमें भी मैं एक चेन ले लूँगी और ये 3 की चेन है उसके अंदर हम सिल्प स्टिच कर देंगे। देखिए गाइस, मैंने स्टार्टिंग में 4 चेन ली थी। देखिए 1 2 3 और 4 चेन ली थी, तो मुझे तीसरी चेन में सिल्प स्टिच करना है क्योंकि हर चेन में हम एक एक चेन लेते हुए आए थे। तो देखिए हमारा ये एक चेन हो गई। अब यहीं पर देखिए एक चेन, दो चेन और तीन चेन बन गई। और जहाँ मैंने 3 की चेन बनाई है उसी चेन में मैं एक बार और डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो ये 2 हो गई। अब देखिए एक चेन और दो चेन हो गई। अब फिर नेक्स्ट चेन में ये डबल क्रोशिया के ऊपर मैं 2 बार डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से, एक बार और सेम चेन पर 2 बार। देखिए इस तरीके से आएगा। फिर मैं एक चेन लूँगी, 2 चेन लूँगी, फिर नेक्स्ट चेन पे मुझे इसी तरीके से करना है। चेन के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करना है और बीच में 2 की चेन लेनी है। देखिए एक चेन के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया और बीच में 2 की चेन, फिर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया और बीच में 2 की चेन। और नेक्स्ट चेन ये वाली है, इसके ऊपर मैं 2 बार डबल क्रोशिया एक ही चेन में कर दूंगी एक बार और सेम जगह पर एक बार इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, फिर इसी जगह पर इसी तरीके से करूँगी। हर डबल क्रोशिया के ऊपर मुझे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में 2 की चेन लेनी है गाइस, इस तरीके से। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब ये हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारी ये 3 की चेन है इसके अंदर ही मैं इस तरीके से सिल्प स्टिच कर दिया। देखिए अब देखिए इसी के ऊपर मैं एक चेन, दो चेन, तीन चेन और इसी चेन में फिर दोबारा से मैं, देखिए एक तो 3 की चेन हो गई। अब ये सेकंड नंबर की जो चेन है इसके ऊपर मुझे एक बार डबल क्रोशिया करना है और सेम प्लेस पर फिर दोबारा से। तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने 3 की चेन को भी हम एक डबल क्रोशिया मान के चलेंगे। उसके बाद में फिर नेक्स्ट वाली पे फिर देखिए एक चेन ले ली मैंने, एक चेन और, फिर देखिए इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। टोटल हमारे 3 हो जाएंगे इस तरीके से। देखिए 3 हो गए। फिर एक चेन, 2 चेन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। अब इससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया, एक बार और सेम जगह पर एक बार और। टोटल 3 हो गए। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, फिर इसके ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया कर देंगे, एक बार और सेम जगह पर एक और बार।
ये हो गया। अब देखिए एक चेन और 2 चेन, और फिर नेक्स्ट वाले पे इसी तरीके से बनाएंगे, एक के ऊपर एक, और सेकंड नंबर की जो चेन है उसके ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया, एक बार, और सेम जगह पर 2 बार। इस तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब ये मेरा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया, और 3 की चेन में मैं यहाँ पर इसको सिल्प स्टिच कर दूँगी 2 चेन लेके। ये हमारी सिल्प स्टिच हो गई। अब देखिए एक चेन, 2 चेन, 3, और इसी चेन में फिर दोबारा इससे नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया कर दूँगी एक बार, और सेम जगह पर एक बार। 3 हमारे हो गए, हमें 4 करने हैं। देखिए अब 3 बार हो गए, और फिर एक चेन, अब इसे नेक्स्ट वाली चेन में एक बार, देखिए एक बार डबल क्रोशिया, फिर सेम जगह पर एक बार और फिर नेक्स्ट चेन पर एक बार, 2 बार, टोटल 4 बार हो गए। देखिए फिर देखिए एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन पर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 3 बार डबल क्रोशिया, और एक बार इसी चेन में लास्ट की चेन में 2 बार ले लेंगे हम डबल क्रोशिया। इस तरीके से आएगा। फिर देखिए एक चेन, फिर इस वाली चेन में लेंगे हम एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में लेंगे एक बार डबल क्रोशिया, और फिर ये थर्ड नंबर की चेन में लेंगे 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमारा राउंड कंप्लीट होगा। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए ऐसे ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब मेरी ये 3 की चेन में सिल्प स्टिच इस तरीके से कर दूँगी, इस तरीके से आएगा। अब देखिए एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, 3 चेन हो गए। अब इसी चेन में मैं दोबारा से डबल क्रोशिया कर दूँगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी, इस तरीके से। अब देखिए फिर एक चेन, और फिर इस तरीके से एक बार, 2 बार, ये तीसरे नंबर की में से 2 बार। हर राउंड पर तीसरे नंबर की जो डबल क्रोशिया आती है उस पर 3 बार, सॉरी इस पर 2 बार डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर एक चेन है, और फिर इससे नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया एक बार, 2 बार, और ये हो गई हमारे 3 बार। अब देखिए एक चेन, और फिर नेक्स्ट चेन में इस तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करते हुए आना है मुझे। देखिएगा इसे एक चेन लूँगी, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। 3 की चेन में सिल्प स्टिच कर दूँगी मैं इस तरीके से। ये हमारी सिल्प स्टिच हो गई। अब मैं इस धागे को यहाँ पर कट कर दूँगी एक चेन लेके। देखिए गाइस, अब हमारा ये इस तरीके से बेस बन के आ गया है। थोड़ा हटके बताया है मैंने बेस बनाना। अब देखिए इससे नेक्स्ट हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए इस जगह पर हम दूसरा धागा यहाँ पे लॉक कर लेते हैं इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4, 5, 6, 7, 8 चेन हो गई। धागा लपेटूँ, धागा नहीं लपेटना गाइस। इसी चेन में फिर हम दोबारा से ऐसे करके यहाँ पर
इस तरीके से हम सिंगल डबल क्रोशिया कर दें। ये हो गई। अब देखिए अब इसे नेक्स्ट वाली चेन में हम इस तरीके से डालेंगे, सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन, दो चेन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चेन होगी। अब देखिए अब इसको हम 16 चेन बनाने के बाद ये वाली जो हमारी दिख रही है धागा जो हमने जॉइंट करा था उसी के अंदर हम कुर्सिया हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे सिंगल डबल क्रोशिया के साथ इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आ गया। और फिर देखिए इससे नेक्स्ट वाली चेन में जॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन हो गई। अब इसी चेन में हम फिर दोबारा से 8 चेन की में इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। तो देखिएगा इसलिए हमारा इस तरीके से बन के आया है, आप देख सकते हो। अब इससे नेक्स्ट चेन देखिए ऐसे करके करेंगे और ऐसे निकाल देंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे और फिर इस तरीके से हम देखिए एक चेन ले ली, फिर नेक्स्ट में डालेंगे और इस तरीके से निकाल देंगे और फिर हम एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट में डालेंगे और फिर हम ऐसे निकाल दें। अब यहाँ पर आगे देखिए 1 2 3 4 सिंगल डबल क्रोशिया करी है हमने। उसके बाद में फिर हम इसी तरीके का फ्लावर बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए ये हमने यहाँ से जॉइंट करते हैं ना, इसी के ऊपर हम इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देते हैं ऐसे। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। अब ये हमारा ऐसे बन गया। अब फिर हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चेन हो गई। सब में एक बराबर ही चेन करेंगे गाइस। अब हम यहाँ पर जो हमने सिंगल डबल क्रोशिया करी थी इसी के अंदर डालेंगे और इसको हम स्लिप स्टिच करके सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। सिंगल डबल क्रोशिया करते हैं ना गाइस तो थोड़ा सा टाइट हो जाता है इस तरीके से। अब देखिए फिर इससे नेक्स्ट चेन में मैं सिंगल डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। और देखिए ये 2 बन गए। फिर 8 की चेन लूँगी, 2 3 4 5 6 7 8 और फिर इसी जगह पर जॉइंट करके और सिंगल डबल क्रोशिया हम कर देंगे इस तरीके से। हमारा ये भी ऐसे ही बन गया देखिए। अब इससे नेक्स्ट चेन में देखिए एक चेन में डालेंगे इस तरीके से, निकाल दिया, फिर एक चेन ली एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे, फिर ऐसे निकाल दिया, फिर एक चेन ली 2 बार, फिर इस तरीके से डालेंगे और फिर निकाल देंगे, फिर एक चेन ली 3 बार,
फिर ऐसे डालेंगे और फिर निकाल देंगे, फिर एक चेन ली 4 बार। अब देखिए 4 बार हमने ये निकाल दिया। अब इसके अंदर फिर डालेंगे और इसे जॉइंट करने के बाद में ऐसे सिंगल डबल क्रोशिया से फिर 8 की चेन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गई। फिर यहीं पे हम सिंगल डबल क्रोशिया करके जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से जॉइंट कर दिया। अब नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी ऐसे और फिर 16 की चेन बनाऊँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 की चेन बन गई गैस। अब सिंगल डबल क्रोशिया के साथ में जॉइंट कर दूंगी यहीं पर इस तरीके से। ऐसे अब नेक्स्ट चेन में फिर डालूंगी इस तरीके से और सिंगल डबल क्रोशिया कर दूंगी ऐसे और फिर हम इसकी 8 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर हम इसके अंदर सिंगल डबल क्रोशिया की सहायता से जॉइंट कर देंगे। और फिर देखिए नेक्स्ट चेन में हम इस तरीके से लेंगे और ऐसे निकाल देंगे, फिर 1 की चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे, फिर ऐसे निकाल देंगे, फिर 1 की चेन लेंगे, 2 हो गए, फिर इस तरीके से डालेंगे, फिर निकाल देंगे, फिर चेन लेंगे, 3 हो गए और फिर ऐसे निकालेंगे, फिर कर देंगे 4 हो गए। अब जैसे ही 4 कंप्लीट होंगे तो 5वें में हम डालेंगे सिंगल डबल क्रोशिया से इससे और फिर यही चेन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए गाइस हमारा ये इस तरीके से बन के आएगा। देखिए इस तरीके से ये हमारा फ्लावर बनते हुए आएगा। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको गाइस। देखिए गाइस ये हमारा फुल लुक देखिए पूरा राउंड कंप्लीट हो गया, पूरा बेस बन गया है। आप देख सकते हो कैसी लग रही है डिज़ाइन गाइस। देखिए पास से दिखा देती हूँ आपको। देखिए बहुत प्यारी डिज़ाइन लग रही है गाइस। और अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छी लग रही हो गाइस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।